हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉटनी 5th सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कंपाउंड शेयर्ड बाय TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल। जिसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि TCA साइकिल में भी पाया जाता है और यूरिया साइकिल में भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्यूमरेट। देयर आर अबाउट डैश टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में 250 टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं। अ यूकैरियोटिक सेल इज जनरली 10 टू डैश माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो 10 टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स आर डैश इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो एब्सेंट होते हैं सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। सब सेलुलर ऑर्गेनल्स मतलब जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें जो हैं, जो भी और सारी चीज़ें हैं, वो सब एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में। डैश इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल इन सेल। तो न्यूक्लियस ही सबसे बड़ा ऑर्गेनल है। डैश इज द मेजर साइट फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो प्यूरिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? लीवर में। न्यूक्लियस कंटेन्स डैश द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, DNA के रूप में जो है न्यूक्लियस कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की रिपोजिटरी को। द सेलुलर मैट्रिक्स इज कलेक्टिवली रिफर टू एज साइटोसॉल। सेलुलर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं सेल में, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोसॉल। डैश इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ और सेल सुसाइड। एपोप्टोसिस को ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर सेल सुसाइड। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिकर्सर्स फॉर मैनी डैश कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यहाँ पर बहुत सारे प्रिकर्सर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कीटोजेस के बेस पे होते हैं। मोनोसेक्राइड का जो है क्लासिफिकेशन होता है वो कीटोजेस के बेस पे होता है। ठीक है, क्योंकि फिनॉल नहीं पाया जाता, अल्कोहल नहीं पाया जाता है, तो कीटोज पाए जाते हैं। The carbohydrate head is taken as a reference for writing the configuration of others. ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है इसका जो है हेल्प से बाकी सबकी कन्फिग्रेशन को भी लिखा जाता है। इफ़ टू मोनोसेक्राइड डिफर इन कन्फिग्रेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम दे आर नोन एज एपीमर्स। मतलब एक कार्बन एटम से जब वो डिफर करते हैं अपने कन्फिग्रेशन में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम एपीमर्स कहते हैं। अ नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी फाउंड इन ग्लाइकोसाइड इज नोन एज। मतलब ग्लाइकोसाइड में जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा चीज़ पाई जाती है वो क्या होती है? एक ग्लाइकोन। ठीक है, सिट्रेट सिंथेस इज इनहिबिटेड बाय। सिट्रेट सिंथेस का इनहिबिटर कौन है? एसिटिल कोएंजाइम भी है और ATP भी है। ठीक है, ATP और एसिटिल कोएंजाइम सिट्रेट सिंथेटिस के यहाँ पर इनहिबिट कर देते हैं उससे जाकर। क्रेब्स साइकिल इज डैश इन नेचर। तो कैसा है ये? एम्फीबोलिक है। ठीक है, मतलब कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है, तो इसलिए इसे एम्फीबोलिक बोलते हैं। TCA साइकिल इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस कैटेलाइजेज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो कौन सी है? पायरुवेट काइनेज। ये ग्लाइकोलिसिस में जो है आपका पायरुवेट काइनेज जो है पायरुवेट बना देती है, उसके बाद से वहाँ से वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ 2,3-bis-phosphoglycerate अकर्स इन द टिश्यू नेमली। तो ये कहाँ पर बनता है? लीवर में बनता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस हम सब जानते हैं पायरुविक एसिड होता है। द हार्मोन दैट लोअर्स कैम्प कंसंट्रेशन इन लीवर सेल। तो वो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन है। ठीक है, वो CMP की कंसंट्रेशन को लीवर में कम करता है। द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। तो टोटल यहाँ पर 38 जो है ATP बनती है। इसको मैंने ग्लाइकोलिसिस वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया है और क्रेब्स साइकिल का भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको लेक्चर्स भी देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो लेक्चर्स प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन HMP शंट एंड लिपिड सिंथेसिस। तो NADPH होता है जहाँ से ये दोनों जो है जुड़े हुए रहते हैं। द 6th मोस्ट कॉमन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो है CHON, P और S। ठीक है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फेट। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड बाय इट्स पर्टिकुलर हीट। मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा करेंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा। विच इज़ द लीनियर पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज क्या है? लीनियर पॉलीसेकेराइड है। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर फाउंड इन NAD, फैड, RNA सब में जो है पाया जाता है राइबोज। ठीक है,
नेक्स्ट है द मोस्ट एबुंडेंट मोनोसेकेराइड इन नेचर इज ग्लूकोज। सबसे मोस्ट अबंडेंट, अगर यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पे मोनोसेकेराइड की बात हो रही तो ग्लूकोज हो गया, लेकिन अगर आप इन जनरल देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे अबंडेंट होता है, मोनोसेकेराइड नहीं, मतलब जो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है एनिमल के रिस्पेक्ट में। बट अगर प्लांट में देखेंगे तो आपको मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड, तो ग्लाइकोजन यहाँ पर पॉलीसेकेराइड है क्योंकि ये सब सिंगल एंटिटीज़ हैं, मतलब ये डबल है, ग्लूकोज सिंगल है और ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीसेकेराइड है। द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ सिस्टीन कैन बी फाउंड इन कैरेटिन, जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है सबसे ज़्यादा कैरेटिन में पाया जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चंस आएंगे, तब तक के लिए वीडियोस जो है लाइक करिए और चैनल पर बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।